हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो दैट यू आर ऑल फाइन एंड स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम. स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 8th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज. पेज नंबर 139 के ऊपर ये ट्राइदीज है. अभी हम इसको करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट है लाइक टर्म्स का. लाइक टर्म होती क्या है तो उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए. जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर 3 गाय है, 5 बंदर है और जो 8 है वो क्या है. चलिए कुछ क्या ले जिसकी स्पेलिंग भी मुझे अच्छे से आती हो. पेन ले लेते हैं, आसान स्पेलिंग है, गलती नहीं होगी ना. तो अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि इतनी चीज़ें हैं, वे 3 गाय हैं, 5 बंदर हैं और 8 पेन हैं. अब किसी ने आपको कहा कि भाई मेरी जो 5 गाय है ये और संभाल लो, और फिर आपसे पूछा जाए कि अब आप बताओ कि आपके पास कितनी गाय है. क्या आप ये कहेंगे कि मेरे पास 5 और 5 10 गाय है, या आप ये कहेंगे कि 5 और 8 13 गाय है, या फिर आप कहेंगे 5 और 3 8 गाय है? क्या कहेंगे आप इन तीनों में से? ऑब्वियसली आप ये कहेंगे, राइट, कि मेरे पास 8 गाय हैं. तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है कि आपको लाइक टर्म्स देखनी है. तो जो यहाँ पर एक्स वाई मिला हुआ है, इसलिए आप वो टर्म लिखेंगे जिसमें कि एक्स वाई हो. आप ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई स्क्वायर वाली को एक्स वाई के सिमिलर कर दो आप, तो ये सिमिलर नहीं है. इसी तरीके से आप ये जो अगर लिख देते हैं कि एक्स जेड, तो ये दोनों भी सिमिलर नहीं है. इसकी सिमिलर एक ही होगी जिसके साथ एक्स वाई होगा, जिसमें सिर्फ जो वेरिएबल के अंदर एक्स और वाई होगा, कोई और वेरिएबल नहीं होगा. ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी नहीं होगा. सिर्फ उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स होगी जो कि काउंटिंग होगी, या फिर कोई रैशनल नंबर होगा p बाय क्यू के फॉर्म में, जैसे कि -3/4 या फिर 5/17, इस प्रकार से. ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक्स वाई होना चाहिए और एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, वाई की पावर भी 1 होनी चाहिए, तब वो लाइक टर्म्स कहलाएगी. होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. इसी प्रकार से आपको एम एन स्क्वेयर के लाइक टर्म चाहिए, तो आपको जो है ऐसी टर्म्स लेनी है जिसके अंदर सिर्फ एम एन स्क्वेयर आए, जिसमें एम की पावर 1 है और एन की पावर 2 है. तो कोई और टर्म आपको नहीं लेनी है, तो वो उसकी लाइक होगी. और यहाँ पर ये एल नज़र आ रहा है, तो आपको एल वाली टर्म्स ही लेनी है. होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तो. और फिर हम इसकी अब लाइक टर्म्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी काम आता है जब आपको एक पॉलिनोमियल के अंदर दूसरे पॉलिनोमियल को ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, तब भी आपको ये बात ध्यान रखनी होती है. या फिर आपसे पूछ रखा होता है कि इसके अंदर कितनी टर्में हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करो वगैरह वगैरह, इस तरीके से होता है ना. ऐसे सम्स आपको आगे मिलेंगे. ठीक है, तो इतना समझ में आने के बाद अब आप जो है करने के लिए तैयार है, तो अब इसको रब कर देता हूँ मैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आपको आ गया है, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. लेट अस डू. स्टेटमेंट आप यहीं से लेंगे. 7xy की आपको लिखनी है 2 टर्म में, तो फिर 2 लाइक टर्म्स ऑफ 7xy. ठीक है, तो ये आ जाएगी. कोई भी आप xy लिख दीजिए, एक हो गई. दूसरी xy और लिख दी. ऐसे आप कितने भी लिख सकते हैं. मैं मेरे एक बार के लिए 4 लिख देता हूँ. ठीक है, तो अब आपको जो चेंजिंग करनी है इस xy के साथ में -3 लिख दीजिए. ठीक है, यहाँ पर -5/2 कर दिया, यहाँ पर
13/7 कर दिया, है ना, कोई फ़र्क हुआ? मतलब मैं सिर्फ कांस्टेंट टर्म को बदल रहा हूँ, ये जो है सेम है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, मैं 1000 लिख देता हूँ, तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ये जो सारा का सारा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? यहाँ लिख देते हैं आंसर। अब नेक्स्ट है जो यहाँ पर टू टर्म्स विच आर लाइक, यहाँ से भी आप स्टेटमेंट उठा सकते हैं, टू टर्म्स विच आर लाइक 4mn²। mn², तो मैं फिर वही करने वाला हूँ, पहले मैं mn² लिख देता हूँ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि mn² ही रखना है, ठीक है। हर एक टर्म के अंदर जो आप लेने वाले हैं, मैंने यहाँ पर 2 से ज़्यादा ली है, आपको सिर्फ 2 ही लेनी है, समझाने के लिए मैंने ज़्यादा ले ली है, तो ये जो है आपकी एक्स्ट्रा टर्म्स हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिखी -39, यहाँ लिख दी मैंने -5/7, यहाँ जो है मैं कर दूँ 2, यहाँ कर दूँ 3, क्या दिक्कत हुई? नथिंग। अब नेक्स्ट है तो अब ये हो गया, इसके बाद हमें लिखनी है और टर्में किसकी, L2 मतलब 2L के जैसी, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही चीज़, टू टर्म्स विच आर लाइक 2L इज इक्वल टू, तो मैंने फिर यही बात फिर यहाँ पर किया कि L लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है करना है। आप चाहे तो ये समझ में आने के बाद में इनको आप साथ साथ कांस्टेंट टर्म लिखते चले जाइए। अब इतना समझ में आ गया तो मैं साथ साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि -5/4 लिख दिया मैंने पहले, और फिर L लिख दिया, एक हो गई। नेक्स्ट है मैंने लिखा -7/1000, फिर मैंने क्या किया, L लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से और भी कितनी ही टर्में हो सकती है, ये मैंने 2 लिखी है यहाँ पर सिर्फ, ओके। तो आपको कोई याद नहीं रखना इसको कि इसका आंसर ये वाला है। आपको अपनी तरफ से इनके जो पीछे आंसर है वो बदल सकते हैं, और जो और बच्चों के साथ भी आपके जो आंसर है डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये नहीं कि भाई उसने ये लिखा आपने ये लिखा, तो हो सकता है उसका गलत हो या आपका गलत हो, आप दोनों का भी ठीक हो सकता है, अगर लाइक टर्म आपने इसी प्रकार से सही से लिखी होगी तो, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर अब थोड़ी सी इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि वो बच्चे जो कहते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो प्लीज़ मैं अब आप ये जो है इंग्लिश में कन्वर्जन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यू नीड टू कन्वर्ट, यू नीड टू राइट लाइक टर्म्स ऑफ 7xy to 2 terms. You need to write 2 terms which are like 7xy, 4mn² and 2L. Then you will remember that you will take the literal part same, variable part same, mean you will take in each term xy like that, this xy like this one also and this one. I have written xy, in place of xy I wrote nothing, like that xy², xy³ like this. You will write the same variables in each term, that is xy here in this case. And if we are talking about the constant part, then you will write different constant parts like this. You can understand this by with the help of one example, like that if I am saying that you have, if 2 cows, 4 monkeys,
and 8 ducks. And if I am saying you that if 4 more ducks have come nearby you, then how many ducks are there? Then to which you will add? Will you add to this one and you will tell me that these are 6 ducks? Will you add with this and you are telling me that there are 8 ducks? Or you will add to this and you will tell me that these are 12 ducks? To which you will add? Obviously you will add to ducks. Ducks, these are ducks and these are also ducks, and your right answer is this one, 12. Have you understood? This is the simple phenomena which you will remember while using the concept of like terms. Then you will write that these are like. Similarly, here you will put xy. In each term, you will take xy, not any other variable you will use here. And the power of x and y both will be 1. Then you will write xy, and the constant number you can take anyone. Any other like this. Here in this case I took -3, here -5/2, here 13/7, and here 1000. Hope so that you have understood the thing which I want to make you understand. Okay then. Similarly, you will write like terms of 4mn square, in which you will take variable like this. 4m here mn square, here is also mn square, here mn square, here mn square. Here we are told to write only 2 terms, but I wrote 4 terms for your better understanding, for making the concept clear. Understood? Good. So you will take mn square in each term, and the next which you will take the constant term, you will take different, not the same one. -39 -5/7. If you are taking -39 here and here also you are taking -39, then these two are same, and you must not write same term. You need to write like terms, not the same term. Understood? Similar way, in next you will take the variable L. Okay, you will take the variable L, and in the case of constant term you will take different. Here I took -5/4 and here I took -7/1000. And remember that your answer may vary. Why? We can say that it must vary because you are not cheating and both minds are different. So you will think different thing, and it's quite very difficult, and you can say that it is impossible, or maybe that it is very impossible that the terms which you have written without cheating is the same. These are same also that the student which is nearby you or any other students. Understood? Maybe that I am have I taught you properly or not, but think so that you have cleared the thing which I have told you. Understood? Similar way you can do any more sums if they are given you and you are having different like terms. You are having different terms here like that, here xy, and maybe that this is different, and here it is written that xy square, or here it is written that mn square z. Different terms may be given to you, but you need to remember that you will write the same term which is given here like that. If it is given that write 2 terms which are like 4 mn square z, then you will write mn square z, and in both you will write different constant number, like here -5, here -6. Nothing. Is it difficult? It's very simple, and this concept is used in the addition of the polynomials. So you need to for making your concept clear, this type of sum is given to you so that you will be able to understand the like term, concept of like terms. Also that you have understood properly.
then we will meet in the next video in which we will do the next question, next any this type of problem. तो आप समझ चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोई इसी तरह की कोई जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेंगे, नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो करेंगे, जो कि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को और अच्छा करेगा और आपको और इंटेलिजेंट बनाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी अच्छी तरीके से ना एक तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए दिक्कत करेगा और आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे एसएसटी है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।